क्रिटिकल मिनरल के आयात पर निर्भरता कम हो और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार ने जो रॉयल्टी की दरें हैं इनकी, उनमें बदलाव किया है। इसको नए सिरे से लिखा है। ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम, इन 4 क्रिटिकल मिनरल की रॉयल्टी दरों में बदलाव किया गया है। दरों में बदलाव करने का जो मकसद है वो सिंपल है कि भाई घरेलू स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, जिससे कि इम्पोर्ट पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। इन चारों ही जो क्रिटिकल मिनरल हैं, इनका सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो होता है ग्रीन एनर्जी में। तो सर, क्या उद्देश्य है इसका? क्या पीछे इसकी वजह है इस जो कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से? शुभम, ये वो व्यापक कोशिशें हैं जिनका हिस्सा है जिसमें कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन पर निर्भरता कम की जा सके। जो हम भारत में देख रहे हैं, चीन पर बड़ी निर्भरता है, तो रॉयल्टी कम करने से सरकार ये संकेत देना चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर्स में निवेश करे। और चूंकि क्रिटिकल मिनरल्स में भी निजी क्षेत्र को निवेश की नीति पहले ही घोषित की जा चुकी है, तो जो महत्वपूर्ण मिनरल्स इसमें शामिल हैं, ग्रेफाइट है, कैल्शियम है, रूबिडियम है, जिरकोनियम है, इनमें नई कंपनियां निवेश के लिए आ सकती हैं। भारत की क्रिटिकल मिनरल्स की समस्या बड़ी बड़ी पेचीदा है। एक तो भारत में क्रिटिकल मिनरल्स का खनन नहीं है, उत्पादन नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं मिनरल्स में जो करती हैं, प्राइवेट कंपनियां निवेश नहीं करती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब खनन नहीं है तो प्रोसेसिंग नहीं है। प्रोसेसिंग सबसे बड़ी चुनौती है। जहां थोड़ा बहुत अगर क्रिटिकल मिनरल निकलते भी हैं तो इनकी प्रोसेसिंग की तकनीक नहीं है। चीन उस तकनीक में हावी है। तो ये कोशिश है, लंबे दौर का लंबी दौड़ है, लेकिन ये शुरुआत हुई है और इसका तात्कालिक असर और नतीजा हमको अगले 6-7 महीनों में दिखाई देगा कि क्या रॉयल्टी दरों में कमी के बाद निजी कंपनियां निवेश के लिए आती हैं कि नहीं आती हैं। लेकिन इसका एक पहलू ध्यान रखना ज़रूरी है कि चूंकि मिनरल्स की रॉयल्टी का एक हिस्सा राज्य सरकारों को भी जाता है, तो रॉयल्टी की दरों में कमी से राज्य सरकारों के राजस्व पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। अगली खबर कार कंपनियों से जुड़ी। कार कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर सरकार से अपनी नाराजगी जताई है। एक तरह से उन्होंने आशंकाएं खड़ी करी हैं इस स्कीम पर। चर्चा यह है कि अक्टूबर में एक बैठक हुई भारी उद्योग मंत्रालय के साथ कार कंपनियों की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने जो स्कीम में 2 बड़े काम किए हैं। एक सख्त लोकलाइजेशन पॉलिसी जो बनाई है और दूसरा जो रेयर अर्थ की इंपोर्ट पर सख्ती की है। इन दोनों की वजह से जो कार कंपनियां हैं वो ईवी को बनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। सर, सबसे बड़ी आपत्ति क्या है, नाराजगी क्या है इस पूरी पॉलिसी को लेकर? भारत की ईवी इंडस्ट्री एक तरह से एक असमंजस के मुकाम पर है और उसे समझना जरूरी है। और ये कार कंपनियों की तरफ से जो बात सरकार से कही गई उसमें जाहिर होती है। भारत में इतनी तमाम कोशिशों के बाद, बड़ी सब्सिडी देने के बाद भी ईवी की बिक्री नहीं बढ़ी, सीमित स्तर पर बढ़ी। कई सारे उसकी बाधाएं थी। उसके बाद सरकार ने धीरे धीरे सब्सिडी खत्म कर दी। जो दुपहिया वाहन या तिपहिया वाहन निर्माता थे, उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि लोकलाइजेशन करना था। उनको बैटरी और बाकी पुर्जे भारत में लेने थे, भारत में वो बनते नहीं और चीन से इंपोर्ट होते थे। इस वजह से भारत में दुपहिया वाली जो क्रांति थी ईवी वाली, वो शुरू तो हुई, फिर रास्ते में रुक गई और बाद में खत्म हो गई। जो कारों के निर्माता हैं, बड़े हैं, उनकी बड़ी दुविधाएं हैं। एक तो लोकलाइजेशन की शर्त उनके पास भी है। जिस तरीके की बैटरीज चाहिए, जो उन्हें पुर्जे चाहिए, वो भारत में उपलब्ध नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि ईवी का उत्पादन रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बिना नहीं हो सकता। और भारतीय बाजार में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की बड़ी किल्लत है, क्योंकि निर्भरता चीन पर है। ऐसी स्थिति में जो पूरा ईवी प्रोत्साहन का कार्यक्रम बनाया गया था 2017-18 के बाद, 2019 के बाद से, कि भारत ईवी का हब बनेगा, कंज्यूमर्स के लिहाज से भी और उत्पादन के लिहाज से भी, वो कहीं पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। तो कंपनियों ने यह कहा है कि एक तो लोकलाइजेशन की शर्त सीमित की जाए, हटाई जाए। तो उससे सरकार की चिंता ये कि अगर लोकलाइजेशन हटा दिया जाएगा तो ईवी के कंपोनेंट्स और बैटरियां चीन से आकर भारतीय बाजार में भर जाएंगी। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि रेयर अर्थ की सप्लाई हो, जो सरकार के हाथ में नहीं है। और इसीलिए हम भारत में ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बढ़ोतरी होती भी नहीं देख रहे हैं। तो ईवी पॉलिसी सुनने में तो अच्छी है, पर अभी ठिठक गई है, फंस गई है कई वजह से भारत में कारों की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री की पॉलिसी। तो इसमें अभी रिवाइवल की तात्कालिक तौर पर कोई संभावना दिख नहीं रही है।